छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महासचिव बनाया गया है। एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव के पद पर उनका नया दायित्व दिया गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ रायपुर के रास्ते अब वो दिल्ली का सफ़र तय करेंगे। अब वो महासचिव बनाए गए हैं, साथ ही साथ पंजाब राज्य के वो प्रभारी भी बनाए गए हैं, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ रही। और बीते दिनों से वो राजधानी दिल्ली में वो थे, नई दिल्ली में थे और उनका आना अब रायपुर हुआ है। और राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पर जब वो यहाँ उतरे तो उनके स्वागत के लिए कई कार्यकर्ता पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे। ढोल नगारों के साथ में उनका स्वागत अभिनंदन हुआ। और इस बीच में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अपने महासचिव बनने को लेकर बातें बताई है। साथ ही साथ में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्ट जारी किया, जिसके काफ़ी चर्चाएं तंज कसते हुए उन्होंने और उनको एक बैग पकड़े हुए दिखाते हुए एक पोस्ट वायरल हुआ था, जिसके जवाब में उनका कहना है भूपेश बघेल का कि रमन सिंह यहाँ के उपाध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो छत्तीसगढ़ से कभी बाहर गए ही नहीं। तो ऐसा करके उनको करारा जवाब दिया है। साथ ही साथ दिल्ली में जो अभी नई मुख्यमंत्री के लेकर चर्चाएं थी, उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनाते हैं। निकालने दे भैया थोड़ा सा रुको ना। पंजाब से आ रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं सर? पंजाब में बस दिल्ली से CWC की मीटिंग हुई, जिसमें खड़गे साहब और राहुल जी, प्रियंका जी और सभी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज की मीटिंग थी और दिन भर आज बैठक चली और उसके बाद यहाँ आना हुआ। और जहाँ तो पंजाब की बात है तो 28 फरवरी और 1 मार्च 2 दिन यात्रा रहेगी वहाँ। सर, दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पद का ऐलान थोड़ी ही देर में हो जाएगा। बीजेपी के लिए कल शपथ भी है, किस तरह देख रहे हैं सर? इतना देर क्यों? तो जब रिजल्ट आए 10 दिन से ऊपर हो गया तो मुख्यमंत्री चयन करने में इतना विलम्ब क्यों? क्या अंदर खाने में इन लोगों को बन नहीं रही है? क्या इनके बीच में अंतर विरोध है और इसके कारण से ये चयन नहीं हुआ, आज हो रहा है? तो ये तो दिल्ली के लिए दुर्भाग्यजनक है कि इतने दिन तो निर्णय लेने में लग रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होगा। आज आप लोगों की बैठक हुई, खड़गे जी ने उसके बाद एक ट्वीट किया, मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जिन्हें महासचिव बनाया गया है या प्रभारी जिन्हें स्टेट का बनाया गया है, चुनाव को लेकर या संगठन को लेकर उनकी जवाबदेही भी होगी। आगे पंजाब में चुनाव भी बिल्कुल सही बात है। यदि किसी व्यक्ति को, किसी कार्यकर्ता को यदि कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके सफलता असफलता के लिए वो जिम्मेदार होना ही चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सर, ममता बनर्जी का जो कहना था उस पर क्या कहेंगे? मैं मृत्यु कुंभ का है उन्होंने, महाकुंभ। मुझे उसके बारे में भाजपा लगातार आपके महासचिव बनाए जाने के बाद तंज कस रही है। आज एक पोस्टर भी जारी किया और कहा कि अब बैग लेके आपको दिखाया जा रहा है कार्टून के जरिए कि आप यहाँ से निकल गए। इतने खुश होने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो छत्तीसगढ़ थोड़ी छोड़ रहा हूँ। रमन सिंह तो उपाध्यक्ष रहते 5 साल निकले तक नहीं छत्तीसगढ़ से बाहर। मैं तो इस प्रदेश में रहते हुए पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में, चाहे संगठन के मामले में हो, चाहे चुनाव के मामले में जो जिम्मेदारी दी गई वो सबका निर्वहन मैंने किया। और अभी भी लगातार पार्टी जिम्मेदारी देती रही है। महासचिव पहली बार बना है। तो आपने सुना कि भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। खैर, अब क्या होगा आगे, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल होने के चांस दिख रहे हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां तेज़ हैं। खैर, भूपेश बघेल के बारे में आपके विचार क्या हैं? जो बातें उन्होंने बताई है नीचे हमें कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए TI छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।